बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लेमन पेपर चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपी। तो अगर आप हल्के फुल्के माइल्ड मसाले वाली चिकन करी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जहाँ ये बनने में बेहद आसान और बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, वहीं ये इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार है। डिफरेंट और यूनिक जायका इसका होता है कि खाने वाले बस उंगलियाँ चाटते रह जाएँ। तो आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं, इस वीडियो में बताए गए छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें ताकि रेसिपी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बने। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए 800 ग्राम हमने चिकन ले लिया है। अच्छे से वॉश करके एक स्टर में हमने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि इसका पूरा एक्सेस वाटर निकल जाए। अब सबसे पहले हमने इसमें एक बड़े नींबू का जूस ऐड कर देना है। यहाँ पे 4 तरह के हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा हम 2 चम्मच ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 कप के करीब हम इसमें 200 ग्राम अच्छे से बीट की हुई दही ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने चिकन में मिला देना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से चिकन पे लग जाएं, अच्छे से इसका मैरिनेशन हो जाए। अच्छी तरह से मिला के तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए इसे आपने रख देना। अगर टाइम कम है तो 15 से 20 मिनट भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर रखिएगा ज़रूर ताकि चिकन में अंदर तक सब मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे एक पैन में हमने करीब 50 से 60 ml कुकिंग ऑयल लेना है और अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अभी ऑयल हमने थोड़ा सा कम ही लेना है क्योंकि लास्ट में ऊपर से हमने थोड़ा सा बटर भी ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। तब इसमें हमने यहाँ पे देखिए थोड़े से साबुत मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का पीस है, एक छोटा सा जावित्री का पीस है, 5 हरी इलायची है, 3-4 लौंग है, ऐड कर देंगे और 15 से 20 सेकंड बस हल्का सा इन्हें क्रैकल कर लेंगे। चिकन यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। एक बार हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है क्योंकि दही वगैरह अच्छे से पानी छोड़ देती है। तो एक बार इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे और अब चिकन के पीसेस को हमने इस तरह से ऑयल में डाल देना है। एक तरह से चिकन को हमने ऑयल में फ्राई करना है। तो अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप 2 बैच में इसे फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा चिकन हम ऐड कर देंगे तो ये बहुत सारा पानी छोड़ देगा, फिर फ्राई करने में टाइम लगेगा। तो देखिए ये एक लेयर चिकन था हमारा, तो हमने पैन में एक लेयर चिकन इस तरह से बिछा दिया था। अब उलट पलट के हमने इसे अच्छा सा गोल्डन मार्क आ जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसका जो भी पानी छूटेगा वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यानी कि चिकन को जितना अच्छा हम फ्राई करेंगे इतना ही अच्छा टेस्टी खुशबूदार बनेगा। तो देखें ये काफ़ी अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो गया है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हमने जो चिकन का मैरिनेशन बचा हुआ था वो ऐड कर देना है और अब इसे भी हमने भून लेना है क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट कच्चा था, सो इसकी भुनाई ज़रूरी है। तो अब हीट को लो टू मीडियम रखना है और इसे चला चला के अच्छी तरह से इसको भून लेना है जब तक कि दही का पूरा पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। तो बेहद आसान तरीके से बनने वाली ये बहुत ही लाजवाब चिकन की रेसिपी है। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा चटपटा सा एक मटन आपने बनाया है, तो चिकन की ये वैरायटी डिफरेंट वैरायटी के तौर पे आप इस चिकन को बना के रख सकते हैं। सभी बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पे चिकन भून रहे हैं जब तक यहाँ पे एक बाउल में हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर लिया है कॉर्नफ्लोर और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के अच्छी तरह से मिला के इसकी एक स्लरी सी तैयार कर लेनी है। लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से इस तरह से घोल लेना है। तो यहाँ पे चिकन देखिए भुन रहा है, थोड़ा पानी अभी बाकी है, थोड़ा सा और भून लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका अच्छे से पूरा पानी खुश्क हो गया है, अच्छे से ऑयल अलग हो गया है। तो अब देखें यहाँ पे चिकन में जो दही का पानी था वो खुश्क होने आया है। अगर हम इसे अच्छे से नहीं भूनते ना तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट का थोड़ी सी फ्लेवर रह जाता कच्चा। तो अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें हमने हल्की थोड़ी ग्रेवी लगा लेनी है, करीब 1/2 कप की, और उसके बाद जो हमने स्लरी ये तैयार की थी वो ऐड कर देना है। तो बस 2 मिनट और इसे पकने देंगे मीडियम टू हाई हीट पे। अच्छा सा थोड़ा बॉयल आने लगे तो हीट को लो टू मीडियम कर देंगे और बस आधे से 1 मिनट के लिए हमने पका लेना है इसे ढककर, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह से पक जाए, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आधे से 1 मिनट हमने ग्रेवी को पका लिया है। अब देख सकते हैं और ग्रेवी अच्छे से पक रही है, इसका जो भी कच्चापन है कॉर्नफ्लोर का वो अच्छे से पक गया होगा। अब कुछ चीज़ें हम ऊपर से ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, बस आधे से 1 मिनट डाल के पकाएंगे इसे। तो यहाँ पे हमने मोटी वाली और तीखी वाली दोनों तरह की हरी मिर्चें ली हैं। तो यहाँ पे 2 मिर्चें हमने इस तरह से मोटी वाली ली जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और 3 से 4 इस तरह से छोटी वाली तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे हमने जूलियन काटा है। लेमन स्लाइस हम बाद में ऐड करेंगे और इनकी सीड्स को हमने निकाल देना है क्योंकि इनमें कड़वापन होता है। तो इस तरह से डाल के हमने देखिए लेमन स्लाइस को हमने बचा लेना है। ये 2 चीज़ डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और ढक के आधे मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। जब तक हमने थोड़ी सी काली मिर्च को कूट लेना है मोटा मोटा दरदरा सा। तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है और इस तरह से हमने इसे बस मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लेना है। तो इसी तरह से फ्रेशली काली मिर्च को आपने कूटना है
पहले से पिसा हुआ काली मिर्च पाउडर नहीं ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमने देखिए थोड़ा सा बटर भी लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून, और ये लेमन स्लाइस, और ये तीनों चीज़ें अब हमने ऊपर से ऐड कर देना है। तो अब ये 3 चीज़ भी हमने ऊपर से ऐड कर देना है और बस थोड़ी देर और पकाना है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट सेकंड के लिए, क्योंकि लेमन स्लाइस को ज़्यादा पका देंगे तो थोड़ा उसमें कड़वापन का फ्लेवर भी आ सकता है। तो ऐड कर देते हैं ये चीज़ें और अच्छी तरह से मिला देने के बाद बस हमने इसे आधा मिनट या फिर 15 से 20 सेकंड के लिए हल्का सा पका लेना है। सबसे पहले अच्छी तरह से इसे मिला देना है। बस 15 से 20 सेकंड या फिर आधे मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं एकदम लो हीट पर। और उसके बाद देखिए हमने इसको खोला है, उसके ऊपर से थोड़ी सी बस हरा धनिया स्प्रिंकल करना है और बस ज़बरदस्त सा हमारा लेमन पेपर चिकन तैयार है, जो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही जायकेदार बनता है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम मज़ा आ जाने वाला है। डिफरेंट सा जायका लीजिए, इस मज़ेदार रेसिपी को घर में कभी भी बनाइए, या कोई दावत है, पार्टी है, तो एक साइड डिश के तौर पे आप इसे सर्व कर सकते हैं, जो लाइट मसाले, लाइट फ्लेवर के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इसे आप किसी भी तरह के रोटी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे आप इसे अगर दोस्ती रोटी के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही आप इंजॉय करने वाले हैं। तो ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।